श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश अध्याय 7 भूह भुवः स्वः से ब्रह्मलोक और ब्रह्मांड तक का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सिर के ऊपर फैला हुआ यह आकाश सिर्फ बादलों और तारों का घर नहीं, बल्कि अनेक दिव्य लोकों की रहस्यमयी दुनिया है? क्या है भूह भुवः स्वः? क्या सच में कहीं ब्रह्मलोक है? और सृष्टि के केंद्र में कौन सी अदृश्य शक्ति सबको नियंत्रित कर रही है? आइए श्री विष्णु पुराण के इस सप्तम अध्याय में प्रवेश करें, जहां खोले जाएंगे 7 ऊर्ध्वलोकों, ब्रह्मांड के स्वरूप और विष्णु शक्ति के अद्भुत रहस्य। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मन, आपने अब तक जो कुछ बताया उससे मेरा अंतर्मन शांत हुआ, किंतु एक और प्रश्न है जो मुझे भीतर से मथ रहा है। हे परमज्ञानी, कृपया मुझे बताइए, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक की दिव्यता क्या है? श्री पराशर जी बोले, हे मुनिसत्तम, अब सुनो उन ऊर्ध्वलोकों की महिमा जिनका अस्तित्व हमारी दृष्टि से परे परंतु सत्य से भरा हुआ है। जितनी दूर सूर्य और चंद्र की किरणें फैलती हैं वह भू लोक कहलाता है। पृथ्वी से 1 लाख योजन ऊपर है सूर्यमंडल और उससे भी 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमंडल। फिर आते हैं नक्षत्र, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। हर एक लोक के बीच 2-2 लाख योजन का अदृश्य अंतराल है। और फिर शनि के बाद 1 लाख योजन ऊपर सप्तर्षि मंडल, जहां अमृतत्व और ज्ञान सदा बहता रहता है। फिर आता है वह दिव्य केंद्र ध्रुव मंडल, जो स्थिर है, अचल है और ब्रह्मांड की नाभि है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर है महरलोक, जहां भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। उससे ऊपर जनलोक, फिर तपलोक और सबसे ऊपर सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जहां मृत्यु नहीं, मोह नहीं, केवल ब्रह्म का परम ज्ञान है। भूह भुवः स्वः ये त्रैलोक्य कृतक है। जन, तप और सत्य ये अकृतक हैं, और इनके मध्य में स्थित महरलोक जो न नष्ट होता है न जन्मता है। यह ब्रह्मांड कपित कैथे के बीज की तरह ऊपर और नीचे से गोल 7 आवरणों से घिरा हुआ है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्व और फिर प्रधान तत्व, इन सब का आधार कौन है? भगवान श्री विष्णु, जिनकी शक्ति इस संपूर्ण जगत को धारित करती है। जैसे तिल में तेल होता है, वैसे ही ब्रह्मांड में श्रीहरि का व्यापक अस्तित्व होता है। हे मैत्रेय, जिससे यह संसार उत्पन्न हुआ, जिसमें यह स्थित है और जिसमें अंततः यह लीन हो जाएगा, वही है परब्रह्म भगवान विष्णु। यज्ञ के कर्ता भी वही हैं, यज्ञ भी वही है और फल भी वही। अध्याय 7 समाप्त। यदि यह अध्याय आपके अंतर्मन को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में जानिए सूर्य, नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था तथा कालचक्र, लोकपाल और गंगाजी के प्राकट्य की अद्भुत कथा। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूटे नहीं। हरि ओम।